सियावर रामचंद्र की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रामनवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। रामनवमी का पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म भी हुआ था, तो श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के रूप में भी हम रामनवमी का पर्व मनाते हैं। पूजा के लिए हम एक लकड़ी की चौकी लेंगे। चौकी पर आप पीला या फिर लाल कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। अब हम फूलों का या फिर अक्षत का आसन देते हुए भगवान राम की फोटो या फिर मूर्ति को चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा भगवान गणेश के बिना अधूरी मानी जाती है। हमने फूलों का आसन देते हुए भगवान गणेश को भी चौकी पर विराजित कर लिया है। मैंने फूलों का आसन दिया है, आप अक्षत का आसन भी दे सकते हैं। अब अक्षत का आसन देते हुए हम दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम एक जल का कलश भी भगवान के पास जल का भोग लगाने के लिए रख देंगे। अब हम गंगा जल का छींटा देते हुए सभी भगवान को भावपूर्ण स्नान करा देंगे। यदि आपके पास भगवान राम का विग्रह है तो आप पंचामृत से इस दिन भगवान राम का स्नान करा सकते हैं। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम भगवान गणेश का चंदन से, कुमकुम से अच्छे से तिलक करेंगे और साथ ही हम भगवान राम का भी चंदन से तिलक कर देंगे। भगवान राम विष्णु भगवान का अवतार हैं, इसलिए हमें भगवान राम का चंदन से तिलक करना चाहिए और माता सीता का हम कुमकुम से तिलक करेंगे, अच्छे चढ़ाएंगे। आप माता सीता के साथ साथ राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का भी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। उसके बाद हम दीपक का भी पूजन कर देंगे और अब हम भगवान को इत्र लगाएंगे। पहले गणेश जी को इत्र लगाएंगे, उसके बाद हम भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को भी इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद हम भगवान गणेश को वस्त्र रूपी मौली और एक जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। साथ ही एक जनेऊ हम भगवान राम को भी अर्पित करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हनुमान जी को भी एक जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ आप सफेद या पीला कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हम सीता माता को कुछ सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। अब हम भगवान राम को पीला वस्त्र अर्पित करेंगे। भगवान राम को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। अब हम गणेश जी को उनकी प्रिय दूर्वा घास, एक हल्दी और एक सुपारी अर्पित करेंगे। साथ ही हम श्री राम जी को कुछ दक्षिणा भी अर्पित कर देंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। अब हम भगवान गणेश को, सीता माता को, श्री राम जी को पुष्प अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप भगवान राम को एक फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हमें भगवान राम को तुलसी दल अवश्य अर्पित करना है। अब हमने भोग के लिए जो भी मिठाई या पकवान बनाए हैं उनको भी हम भगवान के सामने रख देंगे। मैंने बर्फी का भोग लगाया है भगवान को। साथ ही हम भोग में तुलसी दल अवश्य डालेंगे। भगवान राम जी विष्णु जी का अवतार है, तो तुलसी के बिना उन्हें कोई भी भोग प्रिय नहीं होता है। तुलसी राम जी को अत्यधिक प्रिय है। गणेश जी के लिए हमने अलग से भोग निकाला है। गणेश जी के भोग में हम तुलसी नहीं डालेंगे। फलों में मैंने केला, संतरा और अंगूर लिया है। आप किसी भी फल का भोग भगवान को लगा सकते हैं। रामनवमी के दिन ही कन्या पूजन भी किया जाता है, तो आप इस दिन हलवा, पूड़ी, चना का भी भोग भगवान राम को लगा सकते हैं। फलों में भी हम तुलसी दल डाल देंगे। अब यदि आपके पास पान है तो आप पान ले लीजिए, वरना आप इस तरह से भगवान को मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची और सुपारी का भोग लगा सकते हैं। रामनवमी के दिन रामचरितमानस का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास रामचरितमानस ग्रंथ नहीं है तो आप इस दिन सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड भी रामचरितमानस का ही एक अध्याय है। पाठ करने से पहले हम रामचरितमानस ग्रंथ का भी पूजन कर देंगे। मान लीजिए आपके पास रामायण का पाठ करने का समय नहीं है तो आप रामचरितमानस का पूजन अवश्य करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में राम जी के सामने दीपदान भी किया जाता है। ये दीपदान हम शाम के समय करेंगे। अब हम एक छोटा सा हवन करेंगे। हवन के लिए हमने गाय के गोबर के उपले को आग पर जला लिया है। पहले हम हवन कुंड का पूजन कर देंगे। कुमकुम से और चंदन से अच्छा चढ़ाएंगे और साथ ही पुष्प भी अर्पित कर देंगे। पूजन के बाद हम हवन कुंड में 5 घी की आहुतियां देंगे। सबसे पहली आहुति हम भगवान गणेश के नाम से देंगे। गौरी माता के नाम से एक आहुति देंगे। एक आहुति हम अपने इष्ट देव के नाम से देंगे और एक आहुति अपने कुल देवी और कुल देवता के नाम से दी जाती है। इस तरह से 5 आहुतियां घी की पहले दी जाती है। उसके बाद हम हवन कुंड में हवन सामग्री से भगवान राम के नाम से हवन करेंगे। राम जी का हवन करने के लिए आप राम भगवान को कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मान लीजिए आप अलग से राम जी का हवन नहीं करना चाहते हैं तो इस दिन आप कन्या पूजन के लिए जो सुबह हवन करेंगे उसमें भी श्री राम जी के मंत्रों के साथ उनके नाम की आहुतियां दे सकते हैं। राम जी के साथ साथ हमें हनुमान जी के नाम से भी हवन कुंड में आहुतियां देनी चाहिए।
अब हम लौंग इलायची का भोग भी भगवान को अर्पित करेंगे, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही भगवान हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। हवन करने के बाद हम आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप घी के दीपक से भी ये आरती कर सकते हैं। प्रथम आरती हम भगवान गणेश की करेंगे, उसके बाद श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे और हनुमान जी की आरती करेंगे। पहले आरती हम भगवान को देंगे, उसके बाद हम आरती के अग्नि को शांत करेंगे और स्वयं भी आरती ले लेंगे। अब हमने जो भी भोग भगवान को अर्पित किया है उसे हम हवन कुंड में अर्पित कर देंगे, क्योंकि अग्नि के द्वारा दिया गया भोग सीधे भगवान तक पहुंचता है। अब हम जल फेर कर हवन कुंड की अग्नि को भी शांत कर देंगे। पहले आरती हम स्वयं लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। अब हम शाम के समय जो दीपदान के लिए दीपक रखे थे उनसे आरती करेंगे। ये दीपक मैंने मिट्टी के लिए हैं, आप आटा से भी ये दीपक बना सकते हैं या फिर किसी धातु के दीपक से भी आप यह दीपदान कर सकते हैं। अब हम रोली से और अक्षत से इन सभी दीपक का भी पूजन कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये दीपदान आपको शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि दीपदान का जो महत्व होता है वह शाम के समय ही होता है। इन सभी दीपक से आप भगवान की आरती करें और भगवान के सामने जो भी हमने भोग रखा है उस भोग के चारों ओर जल फिरा करके इस भोग को हम विनस देंगे। पूजा के बाद ये भोग आप अपने पूरे परिवार के साथ प्रसाद में खा सकते हैं। अब हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा मांगेंगे। अब हम माता सीता को एक बार फिर से सुहाग दान करेंगे और माता सीता से सुहाग लेंगे। हे माता सीता, जैसे आपका सुहाग अमर है वैसे ही मेरा सुहाग भी अमर रहे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको रामनवमी की मेरी ये सरल सी छोटी सी पूजा विधि पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री राम, सीताराम।